ऐसी दुनिया जहाँ हर चेहरा झूठा है, जहाँ आपका बॉयफ्रेंड वो नहीं है जो वो दिखता है, जहाँ आपका बॉस क्रिमिनल है और जहाँ आपकी मदद करने वाला इंसान ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप किसी पर भरोसा कर पाएंगे? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी मलयालम सस्पेंस थ्रिलर मूवी की कहानी जो आपके दिमाग के फ्यूज उड़ा देगी। मूवी की कहानी बिल्कुल जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि इस मास्टरपीस को डायरेक्ट किया है जीतू जोसेफ ने। जी हाँ, वही जीनियस दिमाग जिन्होंने दृश्यम जैसी कल्ट क्लासिक हमें दी थी। अगर आपको दृश्यम का सस्पेंस पसंद आया है तो ये मूवी उसका भी बाप है। इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा ट्विस्ट है। जैसे ही आपको लगेगा कि आप कहानी समझ गए हैं, अगले ही पल डायरेक्टर एक ऐसा टर्न लेगा कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। लेकिन कहानी के गहराई में उतरने से पहले अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर्स और माइंड बेंडिंग मूवीज पसंद है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसे ही हिडन जेम्स ढूंढ कर लाए सिर्फ आपके लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी मिस्ट्री आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कमाल की एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कॉर्पोरेट ऑफिस के टेंस माहौल से। हम मिलते हैं किरण नाम का एक लड़के से जो देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन उसका दिमाग किसी शातिर क्रिमिनल से कम नहीं है। किरण राजकुमार एंड कंपनी में काम करता है। ये कंपनी बाहर से तो नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता। सीन में हम देखते हैं कि किरण बड़े ही सीक्रेटली ऑफिस के कंप्यूटर से कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट डेटा अपनी हार्ड डिस्क में कॉपी कर रहा होता है। उसके माथे पर पसीना है लेकिन हाथ नहीं कांप रहे। जैसे ही डेटा कॉपी होता है, किरण उस हार्ड डिस्क को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसका मिशन क्लियर था, डेटा चुराना और गायब हो जाना। डेटा चुराने के बाद किरण सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वो शहर छोड़कर दूर जाना चाहता है। ट्रेन चल पड़ती है और किरण उसमें बैठकर निकल जाता है। लेकिन यहाँ डायरेक्टर ने पहले से ही सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। क्या वो हार्ड डिस्क किरण के पास थी या उसने उसे कहीं छिपा दिया था शहर छोड़ने से पहले? ये सवाल अभी ऑडियंस के दिमाग में छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है न्यूज रूम की तरफ। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होनी शुरू हो जाती है। एक बहुत भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। ट्रेन के परखच्चे उड़ गए हैं और कई लोग मारे गए हैं। और सस्पेंस तब बढ़ता है जब हमें पता चलता है कि ये वही ट्रेन है जिसमें किरण बैठकर शहर से भागा था। इस पॉइंट पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं अश्विन से। अश्विन एक फ्रीलांस यूट्यूब जर्नलिस्ट है और आज के जमाने का रिपोर्टर जो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह चटपटे न्यूज नहीं बल्कि वो सच दिखाता है जो दबाया जाता है। वो सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाता है। अश्विन अपनी नई वीडियो शूट कर रहा होता है कि तभी उसे पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आता है। पुलिस उसे इन्फॉर्म करती है कि उस ट्रेन एक्सीडेंट में किरण नाम का लड़का भी मारा गया है। अब सीन शिफ्ट होता है उस कंपनी के मालिक मिस्टर राजकुमार पर। वो अपनी केबिन में बैठकर टीवी पर वही एक्सीडेंट की खबर देख रहा होता है। राजकुमार के चेहरे पर डर या दुख नहीं बल्कि कुछ और ही टेंशन ही है। तभी आनंद जो उसी कंपनी का एक एम्प्लॉई है भागता हुआ राजकुमार के पास आता है। आनंद की हालत बहुत ही खराब था। वो राजकुमार को बताता है कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। किरण कंपनी का सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा चुरा कर भाग गया है। ये सुनते ही राजकुमार के होश उड़ जाते हैं। वो डेटा नॉर्मल नहीं था। अगर वो डेटा किसी भी गलत हाथ में लग गया तो राजकुमार की कंपनी बर्बाद हो जाएगी और उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजकुमार गुस्से में आनंद पर चिल्लाता है कि जब ये सब हो रहा था तो वो कहाँ था। आनंद सफाई देता है कि वो कंपनी के काम से मदुरई गया हुआ था और वापस आते ही उसे इस बात का पता चला। राजकुमार अब बहुत डर चुका था। उसे किसी भी कीमत पर वो हार्ड डिस्क चाहिए थी। कहानी अब एक इमोशनल टर्न लेती है। हम मिलते हैं अभी से। अभी एक सिंपल वर्किंग गर्ल है जो अपनी ऑफिस के ब्रेक टाइम में परेशान घूम रही है। वो लगातार किसी को कॉल कर रही है लेकिन सामने वाला फोन ही नहीं उठा रहा। उसकी टेंशन देखकर उसकी फ्रेंड और कॉलीग रितु उसके पास आती है। रितु थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, कैसा बॉयफ्रेंड है तुम्हारा जो 2 दिन से तुम्हारा फोन ही नहीं उठा रहा? इसे अभी छोड़ दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। लेकिन अभी का प्यार सच्चा था। वो किरण से बहुत प्यार करती थी और उसे
चिंता हो रही थी कहीं किरण मुसीबत में तो नहीं है। यहाँ ऑडियंस को रिवील होता है कि अभी का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि वही किरण है जो ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया है, लेकिन बेचारी अभी को अभी तक इस बात की खबर नहीं है। सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है ताकि हम किरण और अभी की लव स्टोरी समझ सके। एक दिन अभी एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। जब बिल पे करने की बारी आती है तब उसे रियलाइज होता है कि वो अपना वॉलेट रूम पर ही भूल आई है। अभी नई नई कोयम्बटूर शहर में आई है और उसे तमिल लैंग्वेज भी ढंग से नहीं आती। वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाती है। उसी रेस्टोरेंट में किरण भी मौजूद होता है। वो अभी की परेशानी भाप लेता है और उसे पूछता है कि क्या वो मलयाली है। अपनी भाषा सुनकर अभी को थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। किरण बिना किसी हिचकिचाहट के उसका बिल पे कर देता है। अभी शर्मिंदा होकर किरण को बताती है कि वो यहाँ नई है और राजकुमार फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जॉब करने आई है। वो किरण से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके साथ रूम तक चले ताकि वो पैसे वापस कर सके, लेकिन किरण एक जेंटलमैन की तरह मना कर देता है और कहता है कि वो पैसे बाद में ले लेगा क्योंकि उनकी मुलाकात होती रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट डे जब अभी अपने ऑफिस में पहला दिन पहुंचती है तो वो शॉक हो जाती है। वहाँ किरण पहले से ही काम कर रहा होता है। अब उसे समझ आता है कि किरण ने क्यों कहा था कि हम मिलते रहेंगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। किरण बहुत ही केयरिंग और सपोर्टिव पार्टनर लगता है उसे। वो उसे प्रपोज करता है और अभी मान भी जाती है और वो दोनों शादी का प्लान भी बना लेते हैं। ये फ्लैशबैक दिखाता है कि उनका रिश्ता कितना परफेक्ट था। वापस प्रेजेंट डे में आते हैं। अभी और रितु पुलिस स्टेशन में है। अभी पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो किरण को ढूंढे क्योंकि उसका फोन नहीं लग रहा। पुलिस कंप्लेन लिख लेती है। अगले दिन रितु को पुलिस का कॉल आता है। ये कॉल उनकी दुनिया हिला देता है। पुलिस रितु को बताता है कि 2 दिन पहले पलक्कड़ में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उसमें मिली एक लाश का हुलिया किरण से मैच करता है। उन्हें बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाया जाता है। ये सुनकर अभी टूट सा जाती है। उसकी पैर कांपने लगते हैं। जब वो दोनों मॉर्ग पहुंचता है तो वहाँ का सीन दिल दहला देने वाला होता है। लाश की हालत खराब होती है लेकिन कपड़े और बाकी चीजें देखकर अभी कंफर्म करती है कि ये किरण ही है। अभी का रोना देखकर किसी का भी दिल पिघल जाए। किरण मर चुका है। दूसरी तरफ राजकुमार शांत नहीं बैठा है। वो रियाज नाम का एक गुंडा को बुलाता है। राजकुमार रियाज को सारी बात बताता है कि किरण डेटा लेकर भागा था और अब वो मर चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो डेटा वाली हार्ड डिस्क अभी तक मिला नहीं है। राजकुमार रियाज को धमकी देता है कि वो हार्ड डिस्क उसे किसी भी कीमत पर चाहिए। अगर वो डेटा लीक हो गया और वो फंस गया तो रियाज भी नहीं बचेगा। रियाज को एक ही काम दिया जाता है, हार्ड डिस्क को ढूंढना। इसी बीच यूट्यूबर अश्विन को अपनी सोर्स से खबर मिलती है कि किरण की मौत नॉर्मल नहीं थी और उसके पास कोई एक चीज थी जिसके पीछे बड़े बड़े लोग पड़े हैं। अश्विन इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट के साथ अभी के पास आता है, लेकिन वहाँ का माहौल देखकर, अभी की रोती हुई हालत देखकर वो वहाँ से बिना कुछ पूछे चला जाता है। कहानी में अब एंट्री होती है एसपी अभियुगम की। एसपी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है। वो सीधा अभी के फ्लैट पर ही आता है पूछताछ करने के लिए। ऑडियंस को लगता है शायद ये राजकुमार का आदमी होगा, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। एसपी अभी से पूछता है, क्या किरण ने तुम्हें किसी हार्ड डिस्क के बारे में बताया था? अभी साफ साफ मना कर देती है। यहाँ रिवील होता है कि किरण असल में एसपी के लिए ही काम करता था। एसपी को शक था कि राजकुमार की कंपनी में इलीगल काम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का काम। इसलिए एसपी ने ही किरण को वहाँ अंडरकवर भेजा था ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। किरण ने वो सबूत हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिए थे और उन्हें कहीं छिपा दिए थे, लेकिन उससे पहले कि वो एसपी को वो डिस्क दे पाता, एक्सीडेंट हो गया। एसपी अभी को अपना नंबर देकर कहता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो बता देना। थोड़ी देर बाद अश्विन, वो यूट्यूबर, वापस अभी के पास आता है। वो अभी को वार्न करता है कि पहले पुलिस आई, अब राजकुमार के गुंडे भी आएंगे उस हार्ड डिस्क के लिए। अश्विन ये भी बताता है कि अभी के जान खतरे में है और मदद करने का वादा भी करता है। रितु, जो अभी की प्रोटेक्टिव फ्रेंड है, अश्विन पर भड़क जाती है। वो कहती है कि उसने अश्विन का वीडियो देखा है और ये भी कहती है कि अश्विन और उसके टीम सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं सबको। तो अश्विन यहाँ पर मदद करने का नाटक ना करे तो ही बेहतर है। अश्विन वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो बाहर छिपकर नजर रख रहा होता है। जैसा अश्विन ने कहा था वैसा ही होता है। राजकुमार का गुंडा रियाज अभी के घर पहुँचता है। वो सीधा पॉइंट पर आता है और हार्ड डिस्क मांगता है। जब अभी कहती है कि उसे कुछ नहीं पता
तो रियाज वायलेंस पर उतर आता है। वो अभी को फिजिकली हैरास करता है और धमकी देता है कि अगर कोई चालाकी की अभी ने तो रियाज अभी को मार डालेगा। ये सब कुछ अश्विन खिड़की से देख रहा होता है। रियाज की जाने के बाद अश्विन अंदर आता है। अभी और रितु दोनों बहुत ही डरे हुए थे। अश्विन कहता है कि ये लोग रुकेंगे नहीं। तब अश्विन अभी से एक डील करता है कि वो हार्ड डिस्क ढूंढने में अभी की मदद करेगा और बदले में उस केस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अभी अश्विन को बनाने देगा। मजबूरी में अभी और रितु मान जाते हैं। वो तीनों मिलकर एसपी के पास जाते हैं और प्रोटेक्शन मांगते हैं। एसपी उन्हें एश्योर करता है कि उसका एक आदमी हमेशा उन्हें फॉलो करेगा सेफ्टी के लिए। अब शुरू होती है शार्लक होम्स स्टाइल इन्वेस्टिगेशन। अश्विन, अभी और रितु मिलकर क्लूज ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले वो किरण के फ्लैट पर जाते हैं। पुलिस ने वहाँ ऑलरेडी सर्च किया था और पुलिस को कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन रितु बारीकी से चेक करते हुए ड्रॉयर के अंदर एक हिडन कंपार्टमेंट ढूंढ लेती है। उस हिडन ड्रॉयर में एक चाबी मिलती है। ये चाबी किस चीज की है ये किसी को नहीं पता। क्या ये बैंक लॉकर की है या घर की चाबी है? तीनों फिर दिमाग लगाते हैं। पहले बैंक लॉकर्स चेक करते हैं पर वहाँ भी कुछ नहीं मिलता। फिर अश्विन नोटिस करता है कि चाबी पर एक कंपनी का हॉलमार्क है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि ये चाबी रेलवे स्टेशन की क्लॉक लॉकर की है। एक्साइटमेंट में तीनों स्टेशन पहुँचते हैं। लॉकर खोला जाता है। वहाँ हार्ड डिस्क तो नहीं मिलती, लेकिन कुछ पैसे और फोटोग्राफ्स मिलते हैं। इन फोटोज को देखकर अभी शॉक हो जाती है। ये किरण के बचपन के फोटोज है और साथ में उसकी माँ की फोटोज है। शॉकिंग बात ये है कि किरण ने अभी को बोला था कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन फोटो से लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और उनका एड्रेस भी फोटो के पीछे लिखा है। बिना वक्त गवाए अश्विन और अभी उस एड्रेस पर निकल पड़ते हैं जो फोटोज में था। वहाँ पहुंचकर वो एक एल्डरली लेडी से भी मिलते हैं। वो असल में किरण की माँ होती है। जब अश्विन और अभी उनसे पूछते हैं क्या आपका बेटा यहाँ आया था, तो लेडी पूछती है मेरा बेटा कहाँ पर है। इसे कंफर्म होता है कि उन्हें किरण की मौत के बारे में नहीं पता था। अश्विन झूठ बोल देता है कि वो बस ऐसे ही मिलने आए थे। घर में नजर घुमाते वक्त अभी के नजर दीवार पर लगे और फोटोज पर पड़ती है। वहाँ किरण के नाम की जगह अमल लिखा हुआ था। अभी कंफ्यूज होकर पूछती है कि क्या शहर जाने से पहले इनका नाम अमल था। तो जैसे ये सवाल पूछा जाता है वो लेडी अचानक से वियर्ड बिहेव करने लगती है। वो घबरा कर कहती है कि उनकी प्रेयर का वक्त हो गया है और सबको जाने के लिए कहती है। वो लिटरली उन्हें घर से निकाल ही देती है। तो यहाँ पर दोनों को ही शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तब अभी और अश्विन पता लगाता है कि किरण का वहाँ पास में ही एक कॉटेज है। क्योंकि तब रात हो चुकी थी इसलिए वो लोग पास के होटल में रुक जाते हैं ताकि अगले दिन कॉटेज चेक कर पाए। रात में होटल में एक और ड्रामा होता है। रियाज जो कि राजकुमार का गुंडा था वहाँ भी पहुँच जाता है। वो अश्विन और अभी को पकड़ लेता है और पूछता है कि लॉकर से कुछ मिला या नहीं। वो लोग डर के मारे बता देते हैं कि सिर्फ फोटोज ही मिले हैं। रियाज वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह अश्विन और अभी उस कॉटेज पर जाते हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद हार्ड डिस्क वहाँ ही होगी। जैसे ही वो कॉटेज के अंदर सर्च कर रहे होते हैं अचानक बाहर से किसी ने आग लगा दी। कॉटेज लकड़ी का बना हुआ था इसलिए आग तेजी से फैल गई। अश्विन और अभी आग के बीच फंस गए हुए थे। सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल हो गई थी। जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर अश्विन ने अभी को वहाँ से बाहर निकाला। दोनों बाल बचे। हॉस्पिटल में जब वो रिकवर कर रहे थे अश्विन एक थ्योरी रखता है। वो कहता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था, फिर आग किसने लगाई? कोई ऐसा जो अश्विन और अभी का हर मूव को जानता है। अश्विन कहता है कि उसे लगता है किरण जिंदा है। अभी चिल्लाती है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने खुद उसकी लाश देखी है। लेकिन अश्विन समझाता है कि किरण ने पहले हो सकता है अभी से झूठ बोला, फिर राजकुमार को धोखा दिया, पुलिस को भी धोखा दिया क्योंकि वो एक मास्टर मैनिपुलेटर है। उसने अपनी मौत का नाटक किया है ताकि वो पैसे और डेटा लेकर गायब हो सके। फिर से सीन्स शिफ्ट होती है और ऑडियंस को एक बड़ा झटका लगता है। अश्विन सही था। हम देखते हैं किरण को, वो बिल्कुल जिंदा है और सही सलामत है। वो एक प्रकाश नाम का आदमी से मिलने जाता है। यहाँ सारी करिया जुड़ने लगती है। असल में किरण अकेला नहीं था, वो प्रकाश के लिए काम कर रहा था। प्रकाश राजकुमार का कंपटीटर था और वो राजकुमार का मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस हथियाना चाहता था। प्रकाश ने ही किरण को प्लान किया था ताकि वो राजकुमार को अंदर से खोखला कर सके। इस पूरे प्लान में अभी से प्यार करना बस एक नाटक ही था उसके लिए, ताकि किरण को एक कवर मिल सके। हमें ये भी पता चलता है कि किरण ने आनंद
शुरू वाला एम्प्लॉय, उसको 1 करोड़ रुपए का लालच भी दिया था कंपनी की डिटेल्स निकालने के लिए। लेकिन जब पैसा देने की बारी आई तो किरण ने आनंद को धोखा दिया। इसलिए आनंद ने गुस्से में आकर राजकुमार को बता दिया था कि किरण डेटा लेकर भाग गया है। उधर ट्रेन एक्सीडेंट वाला पार्ट भी क्लियर होता है। किरण ट्रेन में चढ़ा तो था, लेकिन वो एक्सीडेंट से 2 स्टेशन पहले ही उतर गया था। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसने इस स्ट्रेटेजी को एक मौके में बदल दिया। दुनिया के लिए वो मर गया, पर असल में वो घोस्ट बन गया। लेकिन ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। अश्विन ये सब अभी को समझा ही रहा होता है, तभी वो अभी से एक तीखा सवाल पूछता है। वो पूछता है अभी से कि तुम्हें भी पता था ना किरण डेटा चुराने वाला है। अभी की आंखें झुक जाती है। वो एडमिट करती है कि हाँ, उसे पता था। अभी बताती है कि जिस दिन ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उस दिन एक्सीडेंट से पहले किरण ने उसे कॉल करके जंगल में बुलाया था। किरण ने कहा था कि उसके पास डेटा है और पुलिस को देकर वो दोनों फॉरेन भागने की तैयारी कर रहा था। अभी खुशी भी हो गई थी, लेकिन जंगल में जाने के बाद किरण का असली चेहरा सामने आया। किरण ने कहा था कि अभी किरण के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है, तो वो रिस्क नहीं ले सकता। जंगल में किरण ने अभी पर हमला किया, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए अभी ने पलटवार किया था। उसने एक भारी लकड़ी उठाकर किरण के सिर पर मार दी। किरण बेहोश होकर वहीं पे गिर गया। अभी ने उसकी नब्ज चेक की तो उसे लगा कि किरण मर गया है। डर के मारे अभी ने किरण की बॉडी को पास के ही तालाब में फेंक दिया। उसी वक्त ऊपर ब्रिज से वो ट्रेन गुजरी और उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन के डब्बे और कुछ लाशें उसी तालाब में गिरी। जब पुलिस ने अभी को बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाया तो अभी ने जानबूझकर किसी और की लाश को किरण बताया, ताकि पुलिस समझे कि किरण एक्सीडेंट में मारा गया है और मर्डर इन्वेस्टिगेशन ना हो। मतलब अभी को लग रहा था कि उसने किरण को मार दिया है और किरण को लग रहा था कि वो बच निकला है। दोनों एक दूसरे से छुपा छुपी खेल रहे थे। कहानी में एक और कैरेक्टर का असली रंग सामने आता है, वो है रितु, अभी की बेस्ट फ्रेंड। हमें पता चलता है कि रितु असल में राजकुमार की खबरी बन चुकी थी। राजकुमार ने उसे इतना डराया था कि वो अभी और अश्विन की हर मूवमेंट की खबर रियाज को दे रही थी। इधर किरण वो हार्ड डिस्क लेकर प्रकाश के पास जाता है। प्रकाश बहुत खुश होता है कि अब राजकुमार का एम्पायर उसका होगा। वो हार्ड डिस्क कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पे फिर से एक ट्विस्ट, एक्सेस डिनाइड, एंटर पासवर्ड। हार्ड डिस्क लॉक्ड है। किरण को याद आता है कि ये हार्ड डिस्क आनंद ने दी थी। पासवर्ड आनंद के पास ही होगा। प्रकाश अपने गुंडों को ऑर्डर देता है कि जाओ आनंद को ही उठा लाओ। दूसरी तरफ आनंद को पता चल जाता है कि उसकी जान खतरे में है। वो घबराकर अश्विन और अभी से कांटेक्ट करता है। वो उन्हें बताता है कि उसकी जान खतरे में है और उसके पास पासवर्ड है। वो पासवर्ड बताना भी चाहता है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो डेटा सेफ रहे। आनंद पासवर्ड बता ही रहा था कि प्रकाश के गुंडे वहाँ पहुँच जाता है। आनंद भागने लगता है तभी वहाँ रियाज यानी राजकुमार का वो गुंडा वो भी आ जाता है, क्योंकि रितु ने खबर तब तक रियाज के पास पहुंचा दिया था। अब जंगल में एक हाई वोल्टेज चेस सीक्वेंस शुरू होता है। आनंद भाग रहा है, प्रकाश के गुंडे उसके पीछे है और रियाज उसके पीछे है। अश्विन और अभी उन सब के पीछे है। काफी मारधाड़ के बाद आनंद भाग निकलने में कामयाब हो जाता है और अश्विन बाकी गुंडों को उलझा देता है। उसके बाद अभी दिमाग लगाती है। उसे पता है कि किरण के पास हार्ड डिस्क है पर पासवर्ड नहीं है और पासवर्ड अब अभी के पास है। आनंद के थ्रू अभी सीधा किरण को वीडियो कॉल करती है और बताती है हार्ड डिस्क कचरा है बिना पासवर्ड के, पासवर्ड तो अभी के पास है। तब किरण कहता है कि उसे क्या चाहिए और अभी कहती है कि उसे 1 करोड़ रुपए चाहिए और अकेले में अभी को किरण से मिलना है। डील पक्की हो जाती है। एक कैफे डिसाइड किया जाता है। कैफे में किरण और प्रकाश भेस बदल कर आते हैं। अभी भी वहाँ पर ही होती है। डील के मुताबिक प्रकाश पैसे अभी को दे देता है। अभी पासवर्ड भी दे देती है। प्रकाश लैपटॉप लेकर बाहर निकलता ही है ताकि अभी और किरण अकेले में बात कर सके। लेकिन जैसे ही प्रकाश बाहर निकलता है तो धाए धाए गोली चलने लगती है। राजकुमार के आदमी वहाँ आ जाते हैं, प्रकाश को गोली मारते हैं और लैपटॉप छीन ले जाते हैं। गोली की आवाज सुनकर किरण समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। वो अपनी गन निकाल कर अभी को मारने ही वाला होता है कि तभी पूरा कैफे पुलिस वालों से भर जाता है। जो नॉर्मल कस्टमर्स बैठे हुए थे वो सब अंडरकवर पुलिस वाले ही थे। बाहर पुलिस और गुंडों में शूट आउट होता है। पुलिस लैपटॉप बरामद कर लेती है और अंदर रियाज जो छुप कर बैठा हुआ था अचानक सामने आता है और किरण को गोली मार देता है। किरण वही ढेर हो जाता है। इससे पहले कि रियाज अभी को मारे पुलिस रियाज को भी शूट कर देती है और अरेस्ट कर लेती है। किरण मारा गया था, रियाज पकड़ा गया था, डेटा पुलिस के पास था, कहानी खत्म।
नहीं दोस्तों, असली पिक्चर तो अभी शुरू होता है। पुलिस स्टेशन में एसपी अश्विन से कहता है कि केस सॉल्व हो गया है, बट तुम इस न्यूज को दिखाओगे कैसे? अश्विन कहता है कि जो सच है वो ही दिखाऊंगा। तो एसपी कहता है कि सच जानने के लिए तुम्हें पूरी कहानी पता होना चाहिए। और फिर एसपी एक ऐसी फाइल खोलता है जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। फ्लैशबैक ओमान देश। अभी की फैमिली पहले ओमान में रहती थी। एक खुशहाल परिवार था। माँ, पिता अभी और उसकी बड़ी बहन पूर्णिमा। एक कंस्ट्रक्शन एक्सीडेंट में पिता की मौत हो जाती है। माँ पर जिम्मेदारी आ जाती है और एक दिन जब दोनों बहनें टेरेस पर ही खेल रही थी, 2 टीनेज लड़के वहाँ आते हैं। उन्होंने छोटी अभी को चॉकलेट देकर दूर भेज देते हैं और उसके बाद उन दोनों लड़कों ने पूर्णिमा के साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। इस हादसे ने पूर्णिमा को अंदर से तोड़ देता है और उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान ले लेती है। अपने पति और बेटी को खोने के बाद अभी की माँ अभी को लेकर केरला वापस आ जाती है। वो भी गम में कुछ साल के बाद मर जाती है, तो अभी अकेले ही रह जाती है। उसके पास जीने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो है बदला। अभी फिर पता लगाती है कि वो 2 लड़के कहाँ थे और कौन थे। एक का नाम होता है किरण, इसलिए अभी ने सब कुछ प्लान किया था। उसने जानबूझकर उस कंपनी में जॉब ली थी, किरण को फंसाया था, उसे प्यार का नाटक करके अपने जाल में लिया ताकि वो उसे मार सके। जंगल में वो लकड़ी का वार सेल्फ डिफेंस नहीं था, वो एग्जीक्यूशन था। लेकिन वो दूसरा लड़का कौन था? एसपी बताता है कि ओमान के स्कूल से रिकॉर्ड मंगवाया गया है और उन लोगों को लगा था कि प्रकाश ही होगा वो दूसरा लड़का जो किरण का दोस्त था, लेकिन नहीं। एसपी एक फोटो निकालता है। ये फोटो उस दूसरे लड़के की है और वो फोटो देखकर ऑडियंस और एसपी दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दूसरा लड़का और कोई नहीं, अश्विन था। जी हाँ, वो यूट्यूबर जो मदद करने का नाटक कर रहा था, वो इंसाफ की बातें कर रहा था, वो असल में पूर्णिमा का दूसरा रेपिस्ट था। अश्विन और किरण बचपन के दोस्त और क्राइम पार्टनर्स थे। अश्विन यूट्यूब वीडियोस बनाता था ताकि वो लोगों को ब्लैकमेल कर सके और किरण कॉर्पोरेट फ्रॉड करता था। ये दोनों मिलकर लोगों को लूटते थे। अभी को ये बात नहीं पता थी। वो अश्विन को अपना हमदर्द समझ रही थी। एसपी फोन उठाता है और अभी को कॉल करता है। उस टाइम पे अभी और अश्विन कई और जगह पे थे। एसपी तब फोन पे ही कहता है कि अभी तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, अश्विन तुम्हारे आसपास तो नहीं है, वो ही दूसरा गुनहगार है। अभी तो ये सुनकर सन्न रह जाती है। सीन अभी प्रेजेंट में आ जाता है। अश्विन को पता चल जाता है कि अभी को सच पता लग गया है। अश्विन का चेहरा बदल जाता है। वो अब वो नाइस गाय नहीं रहा। उसकी आंखों में हैवानियत आ जाती है। अश्विन अभी से कहता है कि तुम्हें मैं मारूंगा नहीं, बस मुझे वो 1 करोड़ रुपया दे दो और देश छोड़कर चली जाओ। लेकिन अभी अब वो डरी हुई लड़की बिल्कुल भी नहीं थी। उसके सामने उसकी बहन का कातिल खड़ा था। अभी अश्विन पर टूट पड़ती है। एक भयानक लड़ाई होती है और क्योंकि अश्विन ताकतवर था, वो अभी को ऑलमोस्ट मार ही देता है। लेकिन अभी के अंदर बरसों का गुस्सा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर वहाँ पड़ी एक शार्प चीज उठाती है और अश्विन के गले में उतार देती है। अश्विन गिरता है, तड़पता है और मर जाता है। अभी का बदला पूरा हो जाता है। उसने अपनी फैमिली के दोनों गुनहगारों को खत्म कर दिया होता है। लास्ट में एक सवाल आता है दोस्तों, वो किरण की माँ का घर वाला सीन क्या था? याद है जब अश्विन और अभी किरण की माँ से मिले थे तो फोटोज अलग थे और वो बूढ़ी औरत ने अभी और अश्विन को निकाल दिया था। असल में वो घर किरण का था ही नहीं। वो घर और वो औरत सब अश्विन और किरण ने सेटअप किया था अभी को कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन जल्दबाजी में वो घर के असली मालिक के फोटोज हटाना ही भूल गए थे। इसलिए जब अभी ने फोटोज के बारे में पूछा तो वो औरत घबरा गई और अभी और अश्विन को निकाल दिया। फिर पकड़े ना जाए इसलिए अश्विन ने कॉटेज में आग लगा दी थी ताकि सबूत मिट जाए। तो दोस्तों ये थी कहानी मिराज की, एक ऐसी मूवी जहाँ शिकारी खुद शिकार बन गया। आपको कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये दिमाग हिला देने वाली कहानी पसंद आई तो स्क्रीन पर आ रही अगली वीडियो पर क्लिक करें। वहाँ एक और धमाकेदार मिस्ट्री आपका इंतजार कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।